दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में भी मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं जो अपना पॉलिसी सेल कर रही हैं, लेकिन सारे पॉलिसी सही हैं क्या? नहीं। बहुत सारी पॉलिसी में हिडन टर्म एंड कंडीशन होता है। बहुत सारे बिगिनर्स प्रीमियम देखते हैं कि भैया कम पैसा में इतना कवरेज मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम देखकर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो फंसने वाले हैं, क्योंकि जिसमें प्रीमियम कम रहता है उसमें कवरेज कम रहता है आपको, और उसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, और जब बिल आता है तब आपको समझ में आता है कि भैया ये तो झोल हो गया, राइट। तो इस वीडियो में टॉप 2 हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करने वाला हूं। तो आप भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें, रिसर्च करके अपने गोल के हिसाब से देखें कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए सूट कर रहा है, उसके बाद ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में भी भैया डिपेंड करता है कि आपका फैमिली साइज क्या है, कितना कवरेज लेना है, कहाँ रह रहे हैं, टायर 1 सिटी में है, टायर 2 में है या मेट्रो सिटी में है, राइट। उसके बाद डिसाइड करा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस में कितना कवरेज ले, तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आप कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी सालाना अर्निंग 10 लाख है तो 10 लाख का कवरेज तो लीजिए। अगर मेट्रो सिटी में है तो 2-3 लाख थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि मेट्रो सिटी में खर्चा ज़्यादा रहता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकती हैं। अब हम बिना किसी देरी के इन दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली पॉलिसी है HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। बेस्ट पॉलिसी है। क्यों बेस्ट है, एक बार इसका जल्दी से और भी कवरेज देख लेते हैं। तो पहला है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये बताता है कि कंपनी कितने हॉस्पिटल के साथ टाई अप है जहां पर आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो 13,000 प्लस 13,000 प्लस इस कंपनी का टाई अप है। दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% है। ये बताता है कि कंपनी के पास कितना क्लेम आया, उसमें से कंपनी ने कितना सेटल करा। तो 100 में से 97 क्लेम को कंपनी ने अप्रूव कर दिया है, तो ये भी गुड इंडिकेशन है। तीसरा जो है को पेमेंट। को पेमेंट में क्या होता है, जो इंश्योर्ड है उसको कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का क्लेम आया तो उसमें से 10 या 20% का अगर को पेमेंट है तो 10-20% उसको अपने जेब से भरना होता है। तो 1 लाख का क्लेम आया है तो 20% का अगर उसमें को पेमेंट का क्लॉज लगा हुआ है तो 20,000 आपको और 80,000 कंपनी देगी। लेकिन आप HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो इसमें को पेमेंट नहीं है, तो ये गुड है। और मेरा भी मानना यही है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाई करें तो को पेमेंट का क्लॉज ऐड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भैया आप प्योर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कल को 5 लाख का बिल आ गया तो उसमें से 10-20% आप अपने पॉकेट से भर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग प्रीमियम कम कराने के लिए को पेमेंट ऐड करवा लेते हैं। तो अगर आप यंग हैं, सिंगल हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मैं फिट हूँ, तो ऐड करवा सकते हो। अदरवाइज को पेमेंट आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगला है एज। जरूर आपको एज देखना चाहिए कि भैया ये पॉलिसी कहीं 60 की एज क्रॉस कर दूंगा तो रिन्यूअल करा पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, तो ये भी सही है। अगला जो है रूम रेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस बाई करें तो रूम रेंट जरूर देखें कि भैया कोई इसमें कैप तो नहीं है कि भैया ये रूम में एडमिट हो गए तो 1500 रुपया पर डे, अगर ऊपर का जाएगा तो आपको अपने पैकेट से देना पड़ेगा। और जो कंपनियां कम प्रीमियम लेती हैं ये सब क्लॉज ऐड कर लेती हैं, राइट। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करें रूम रेंट जरूर देखें, और ये देखें कि भैया उसमें एनी रूम होना चाहिए, कि किसी भी रूम में अगर हम एडमिट होते हैं, AC का हो, डिलक्स का हो, तो उसमें कोई कैप ना हो। क्योंकि आजकल मान लीजिए कि 1-1.5 हज़ार में कहीं रूम रेंट मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। 3-4-5 हज़ार से कम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो भैया जब बिल आती है तो मिडिल क्लास परेशान होता है। तो इस पॉलिसी में कोई भी रूम आप ले सकते हैं, कोई कैप नहीं है, तो ये भी गुड है। अगला है डिजीज सब लिमिट। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ इलाज के लिए, जैसे मोतियाबिंद का इलाज करने जाएंगे तो उसमें क्लॉज कर देगा कि भैया 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे या 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40,000 से ज़्यादा बिल आएगी तो आपको अपने पैकेट से देना पड़ेगा। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। अगर आप मोतियाबिंद का भी, जैसे मान लीजिए कि आप कैटरेक्ट का भी इलाज करते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगला है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग। इसमें 3 ईयर्स है। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड
रखती हैं। अगला है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी भैया प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठा रही है या नहीं। तो इस पॉलिसी में बिल्कुल 60 और 180 डेज का कवरेज भी आपको मिलता है, तो ये भी गुड है। इसमें क्या है कि 60 डे प्री और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी कंपनी कवर करती है। अगला है एनसीबी नो क्लेम बोनस, ये भी एक हिडन बेनिफिट्स होता है, ये भी जरूर चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 साल के अंदर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी रिवॉर्ड देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉलिसी में 50% पर ईयर अप टू 100% यहाँ पर नो क्लेम बोनस का भी बेनिफिट मिल जाता है, तो ये भी गुड है। बहुत सारी कंपनियां एनसीबी नहीं देती है, चेक करना चाहिए आपको। प्री डीजेस चेक करना चाहिए, रेंट ये सब कैप है या नहीं चेक करना चाहिए, नहीं चेक करेंगे दिक्कत आपको होगी। अगला जो है एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंसेस का कवरेज नहीं देखते हैं। बहुत सारी पॉलिसी क्या करते हैं, कोई एम्बुलेंस में 1000 रुपया मिलेगा, समझ रहे हैं, तो ये भी आपको जरूर चेक करना है। अगर भैया कहीं इंडिया में ही एयर एम्बुलेंस से जरूरत पड़ती है तो क्या वो कवरेज कवर होगा या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। तो इस पॉलिसी में एम्बुलेंस का जो भी खर्चा है कवर होता है, और इंडिया में ही अगर आपको एयर की भी जरूरत पड़ती है, एयर एम्बुलेंस एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो अप टू 5 लाख तक कवरेज मिल जाता है, तो ये भी सॉलिड है। अगला है डोमिसिलियरी, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है या डॉक्टर ने आपको एडवाइज किया है कि मरीज भैया हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है, इसका इलाज घर पर ही होगा, राइट। तो इस केस में भी कंपनी आपका सारा खर्चा उठाती है, तो ये भी कवरेज इस पॉलिसी में कवर होता है, तो ये भी सही है। अगला है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी उसको ऑटोमेटिकली रिफिल कर देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% रिस्टोरेशन है वंस फॉर एनी इलनेस, राइट, तो ये भी गुड है। अगला है हेल्थ चेकअप, यस, अगर आप ये प्लान बाय करते हो तो वंस एवरी ईयर आप फुली चेकअप करा सकते हो, तो ये भी सही है। अगला है डे केयर, आजकल बहुत सारी सर्जरी एक दिन के अंदर ही हो जाती हैं, राइट, तो 24 घंटे के अंदर कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो वो भी कवर होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ना कि आजकल 500 से ज़्यादा ऐसी सर्जरी हैं जो एक दिन के अंदर ही हो जाती हैं, 24 आवर्स के अंदर ही हो जाती हैं, तो उसका भी कवरेज इस पॉलिसी में मिल जाता है, तो ये भी सही है। क्योंकि लो प्रीमियम खरीदने जाएंगे तो उसमें भैया क्लॉज ऐड कर दिया जाता है कि 24 घंटे या 48 घंटे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, राइट, तो ये सब आपको देखना चाहिए। तो पहली पॉलिसी थी HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। और हाँ, आप भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के बारे में सोच रहे हैं और डाउट है कि यार कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए सही रहेगा या मेरे फैमिली के लिए, तो आप डिटो के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके जो भी आपका स्लॉट अवेलेबल है उनसे बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूछने में क्या जाता है, पूछ के आप अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। तो डिटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब हम दूसरी पॉलिसी देख लेते हैं। तो दूसरी पॉलिसी है निपा भूपा रीश्योर 2.0 प्लेटिनम प्लस। इस पॉलिसी में भी शानदार कवरेज मिलते हैं। इसका अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स देखें तो 10,000 से ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें 92% से ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम इसका को पेमेंट देखें तो इसमें भी कोई को पेमेंट नहीं है। अगला है रिन्यूएबल एज, तो इसमें भी कोई एज की लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को आप रिन्यू करा सकते हो। अगला है रूम रेंट, तो इस पॉलिसी में भी आपको कोई रूम रेंट कैप नहीं मिलेगा, कोई भी रूम में आप एडमिट हो सकते हैं, इस पॉलिसी में कवर होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला है डिजीज सब लिमिट, तो इस पॉलिसी में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कैटरेक्ट मोतियाबिंद में अगर 1 या 2 लाख का क्लेम आता है तो कंपनी देगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट, तो ये भी गुड है। अगला है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, तो इसमें भी 3 ईयर्स है और HDFC एर्गो में भी 3 ईयर्स था। तो मेनली 3 से 4 साल कंपनियां वेटिंग पीरियड रखती हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए। अगला है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा उठाते हो या नहीं, यस उठाते हैं ना भैया। 60 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट जो भी खर्चा होगा कंपनी
कवर करती है। अगला है एनसीबी है क्या कुछ, हाँ है ना। अगर 1 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी रिवॉर्ड देती है। कितना रिवॉर्ड देती है? अवेलेबल मैक्स अप टू 500 प्लस, देख सकते हैं, तो ये भी गुड है। अगला है एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस कवर है या नहीं, तो यस कवर है। अगर एयर एम्बुलेंस है तो उसमें भी 5 लाख तक का कवरेज मिल जाता है। अगला है डोमिसिलियरी, यस इसमें भी कवर है। अगर मरीज का घर पे भी इलाज होता है और जो भी खर्चा आ रहा है कंपनी उसको कवर करती है, तो ये भी गुड है। अगला है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, यस इसमें भी 100% रिस्टोरेशन है। अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी उसको ऑटोमेटिकली उस रिफिल कर देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% रिस्टोरेशन, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स फॉर एनी इलनेस, यहाँ पर देख सकते हो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स, तो ये भी गुड है। अगला है हेल्थ चेकअप, तो वंस एवरी ईयर्स, इसमें भी आप फुल्ली हेल्थ चेकअप करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला है डे केयर, यस इस पॉलिसी में भी डे केयर कवर है। तो ये दोनों ही पॉलिसी शानदार हैं। इनका थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि आपको बहुत सारे कवरेज मिलेंगे, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी सही है। तो मेरा मानना तो यही है कि थोड़ा सा प्रीमियम अगर आपको ज़्यादा देना है तो दीजिए, लेकिन टेंशन फ्री रहिए। मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है कि प्रीमियम कम है लेकिन उसमें बहुत सारे क्लॉज ऐड कर देंगे, हिडन आपको टर्म एंड कंडीशन ऐड कर देंगे। और भैया एक नॉर्मल आदमी टर्म एंड कंडीशन क्लॉज पढ़ेगा? बताइए, नहीं। भैया थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेना है ले लो, लेकिन हेडक नहीं चाहिए। तो अगर हेडक नहीं चाहिए तभी आपको HDFC एर्गो या नेवा भोपा प्लेटिनम प्लस का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है बाई करना चाहिए। तो आपको भी डाउट है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए सही रहेगा, या मेरे बच्चों के लिए, या मेरे फैमिली मेम्बर के लिए, या पेरेंट्स के लिए, तो डिट्टो पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और उनसे पूछिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो वो लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, कोई स्पैम नहीं होता है। तो मैंने डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप अपने दिन और टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करके आप उनसे 1 to 1 बात करके हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। तो ये रहे टॉप 2 हेल्थ इंश्योरेंस। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।